इतने फेमस हैं, आपको जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया, पहले किसी और पार्टी के साथ थे, फिर आप लाइक आपने वो ये कहते हैं कि मैंने एजेंसियों के कहने पे नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोग्राम किया, ये कहते हैं ना। नहीं, आप इमरान खान के साथ हो गए, फिर आप नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ एक्चुअली मैंने प्रोग्राम किया। ये मामला कि नवाज शरीफ के खिलाफ मैंने जो भी किया, या अरशद शरीफ ने जो भी किया, या साबिर शाकिर ने जो भी किया, या वही पीरजादा ने जो भी किया, हम लोगों ने जो भी किया, ये इल्जाम लगाया जाता है कि एजेंसियों के कहने पे किया। तो एजेंसियां हमसे करवाने इमरान खान के खिलाफ भी, आज वही एजेंसियां ना पाकिस्तान में, वही ISI है, वही MI है, वो हमसे इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं करवा सके? ये एजेंसियों के कहने पे हमने नवाज शरीफ को और जरदारी को मारना था, तो हमें क्या तकलीफ थी? हम एजेंसियों के कहने के ऊपर इमरान खान को भी मारते। आगे कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान सही है और जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं वो गलत है? मामला ये था कि वहां पे जो डॉक्यूमेंट, जो चीजें हमारे पास थी, उनका जब हम एनालिसिस करते थे तो वो बिल्कुल ठीक होती थी, वहां सबूत मौजूद थे। वहां पे जब हम सवाल पूछते थे पीपल्स पार्टी से या PMLN से, उनके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं होता था, ये लौट जाते थे सवाल का जवाब देने की बजाय। लिहाजा हम कन्विंस हो गए कि इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, और मुल्क का जो 70-75 साल में बेड़ा गर्क हुआ है, वो क्या इमरान खान ने 3 साल में कर दिया? 3 साल इमरान खान क्या अलग कर देना, उसमें तो कोविड के 1.5 साल है, और कोविड के दौरान जिस तरह का इसने परफॉर्म किया पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ 3 मुल्क हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था, उनमें से एक पाकिस्तान है। तो इसका मतलब है कि ये बेहतर आदमी है उनसे। अब इसके ऊपर आप लोग केसेस बना रहे हैं, और जो केसेस उनके ऊपर बने हुए हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो मामला ये था कि हमें जब भी कभी देखें, सहाफी को रात को सो रहा होता है, ख्वाब नहीं आ जाता कि मैं सुबह उठूंगा तो मुझे पता चल जाएगा फलाने करप्शन किया है, फलाने ये किया है। खबरें ख्वाब में नहीं आती, खबरें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। अभी आज भी जो खबरें लोग इकट्ठी कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? कोई ISI से ले रहा है, कोई NAB से ले रहा है, कोई FIA से ले रहा है, कोई खबर ले रहा है फौज के किसी और डिपार्टमेंट से, कोई अदालत से खबर इकट्ठी करता है, कोई कहीं से लेता है, कोई किसी ब्यूरोक्रेट से लेता है, कोई पुलिस से लेता है, कोई सियासतदानों से लेता है। अपने सोर्सेज से ही हम खबरें लेते हैं ना। एजेंसियों के पास भी हमारे साथ इसलिए ताल्लुकात होते हैं कि हमने उनसे खबर लेनी होती है, तो हम खबर लेते रहते हैं। मुझे आज भी कोई एजेंसी खबर देगी, मैं गूगल लाओ दो, मैं वेरीफाई करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं मुतमईन हूं तो जरूर चलाऊंगा। मैंने माजी में एक तकरीर की थी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा वहीं से ये मामला उठाया कि तुमने हमें फायदा दिखाई, तुमने कहा था ये सारे चोर है, ये डाकू है, ये मैंने कहा था। उसमें एक जुमला आप लोग स्किप कर जाते हैं। मैंने कहा था पहले मैंने अपने आप को कायल किया। एक सहाफी अपने आप को कैसे कायल किया? अपने आप को कैसे कायल कर सकता था? मेरे पास जब डॉक्यूमेंट आए, मैंने उनको स्टडी किया, मैंने कहा ये तो 2 नंबर है सारी, इन्होंने तो मुल्क के साथ फ्रॉड किया है। और मैंने इवन, आपको हैरत हो जाएगी कि NAB में मेरे कुछ दोस्त थे, उनके जरिए से मैंने इनकी इन्वेस्टिगेशन सुनी है। इनके पास 1 टके का जवाब नहीं होता, 1 टके का जवाब इनके पास नहीं होता था कि ये वहां पे ये बता दें कि हमने फलां चीज ऐसे दी है। मैंने इनको सवालनामे लिख लिख के भेजे, इन्होंने जवाब नहीं दिए। तो जब इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने का आगाज हुआ, तो सबसे पहले ये अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया था। एक एजेंसी के लोगों ने मेरे से राब्ता किया कि खान साहब बहुत बड़ी खबर है, आपको देनी है। मैंने कहा लाओ जी दो। उन्होंने मुझे एक फाइल दे दी, मैंने उस फाइल को पढ़ के मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी बताइए, इसके अंदर मेरे 4-5 सवाल है। उन्होंने कहा पूछे। मैंने उनके सामने सवाल रखे तो उनके पास जवाब कोई नहीं था, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मेहरबानी करें और इसको चला दें। मैंने कहा मेहरबानी करके तो मैंने पहले ही कभी नहीं चलाया। जब तक मैं बतौर सहाफी अपने आप को मुतमईन नहीं कर लेता, कायल नहीं कर लेता, मैं लोगों को कैसे कायल करूंगा कि इमरान खान ने करप्शन की हुई है? फिर मैंने इमरान खान को सवाल भेजे, तो इमरान खान ने मुझे बुलवा लिया, मेरे आ जाए। मैं गया, उन्होंने मुझे कहा पूछते जाओ, मैं बताता जाता हूं। 1 टके की इतनी सी करप्शन साबित नहीं हुई। ये अदालत के अंदर भी फारिग हो जाएगा ये वाला केस भी, आप देख लीजिएगा, इन्हें गवाही नहीं कर रहे। मामला ये है कि अगर हमने जरदारी और नून लीग के खिलाफ स्टोरीज की और इदारों से हमने खबरें ली, तो हम लेना चाहते हैं, आज भी हमें देते खबरें, लेकिन खबर ठीक होनी चाहिए जो हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी उतरे। मामला ये है कि अगर उन्हें ये लगता है कि अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और इमरान रियाज, हम सारे वो इस तरफ को मुंह करेंगे तो हम इधर चल पड़ेंगे, इस तरफ को मुंह करेंगे इधर चल पड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। इसीलिए अरशद शरीफ आज इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए साबिर शाकिर आज पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए मुईद पीरजादा आज पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए इमरान रियाज को 5 महीने तक गायब रखा गया है।
टॉर्चर किया गया, बदतमीजी की गई, 5 महीने तक मेरे साथ ये किया गया। हम सारे क्यों भुगत कर आ रहे हैं? क्योंकि हमने आंखें बंद करके बात मानने से इनकार किया। क्योंकि जब ऑपरेशन की बात होती है, आप खैबर पख्तूनख्वा में यही वाला कैमरा लेकर निकल रहे हैं, आप किसी से भी पूछें, किसी भी आम आदमी के आगे आप कैमरा करें, आपको 100 में से शायद 2 लोग मिले या 3 लोग मिले, बहुत ज्यादा मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपको कहेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन कर दो या ऑपरेशन की हमायत की। कोई भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेगा, सब कहते हैं बातचीत करें, मामला खत्म करें। और ऑपरेशन की जरूरत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है कायम करने के लिए किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। आपको एक कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत होती है, जो पाकिस्तान में होनी चाहिए, उसका फुकदान है यहाँ पे। तो इमरान खान का इन चीजों को देखने का एक अलग नजरिया है। फजल रहमान साहब का अपना अलग है, पीपल्स पार्टी का अपना अलग है, ANP किसी और तरह देखती है, पीपल्स पार्टी किसी और तरह देखती है। लेकिन उन सबका मकसद जो है वो यही है कि अमन आना चाहिए। अब देखना ये कि पब्लिक किसके नजरिए के ऊपर ज्यादा लबैक कहती है और किसको ज्यादा बेहतर समझती है। तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो अवाम ने इमरान खान साहब के नजरिए को वोट किया, बार बार किया और अमन के लिए किया। मिलिट्री अट्रैक्शन में जो लोग हैं उनको रिहाई कैसे मिलेगी? जी, अभी जो लोग मिलिट्री कस्टडी में है उनको देखें, मिलिट्री कोर्ट कोई कोर्ट थोड़ी होती है, कोर्ट तो वो होती है जो एक्चुअली लोग कानून की तालीम पढ़ के आए होते हैं। अब मैंने जिन लॉयर से बात की उन्होंने कहा जी ये प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के अंदर ये मॉडल काबिल कबूल ही नहीं है। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस है, मेरे ख्याल में इसको देखा जाना चाहिए कानून की नजर में, इंसानी हकूक की नजर में। इन लोगों को इनके इंसानी हकूक मिलने चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसको आजादी मिलनी चाहिए, और जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। जो लोग बहुत लोगों की कहानियां सुनी हैं, जो लोग जिनके बच्चे, जिनके वालिद मिलिट्री अटैचमेंट में हैं, उन लोगों का बहुत बुरा हाल है। मतलब आपका दिल दहल जाता है जब आप उनकी कहानियां सुनते हैं। जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं उनके यानी कुछ लोगों के वालिदैन ने मेरे साथ राब्ता किया, तो जो लोग जेलों में बंद हैं उनकी निस्बत जो मिलिट्री कस्टडी में लोग बंद हैं उनकी फैमिली ज्यादा परेशान है, ज्यादा वो ज़हनी तौर पे मरीज बन गए एक तरह से, और बहुत डिप्रेशन में चले गए वो फैमिली। एक वालिदा मुझे फोन करती है, वो रोना शुरू हो जाती है, बहुत रोती है। उनका बेटा जो है वो दिल का मरीज भी बन गया है, उसका कोई ऑपरेशन भी करवाया वहीं पे, और उसके बाद उसको कोई दवाई भी दे रहे हैं। तो उनकी वालिदा बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने कहा जब आपका दिल करे आप मेरे साथ बात कर लिया करें, और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है आपका बेटा वापस आ जाएगा। तो वो यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें उम्मीद लगी है कि मिलिट्री कोर्ट का केस जब वहां पे लगेगा तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान who realized कि तालिबान के साथ दोस्ती होनी चाहिए। देखिए, हर लीडर का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, एक अलग उसका नजरिया होता है चीजों को देखने का, रखने का। उसके पीछे रीजन होते हैं। यही रीजन ये भी हो सकता है कि उसका पॉलिटिकल फायदा या नुकसान वो आदमी देख रहा होता है अपना। दूसरा रीजन ये होता है कि उसकी जिन हालात में वो पल के पड़ा हुआ, उन हालात के मुताबिक वो चीजों को देख रहा होता है। एक चीज ये होती है कि वो अपने नॉलेज के जरिए से, अपने तजुर्बे के जरिए से वो इन चीजों को जज कर रहा होता है। इमरान खान इन कबायली इलाकों में बहुत डूबे हैं और उनका अपना फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इन चीजों को स्टडी किया है, खासतौर पर ये हमारे पश्तून बेल्ट को। और ज्यादातर यहीं पे तालिबान का नाम या दहशतगर्दों का नाम लिया जाता था। कुछ जनूबी पंजाब के साथ भी जोड़े जाते थे, सिंध के साथ भी जोड़े जाते थे, लेकिन ज्यादा इस एरिया में होता था। तो इमरान खान साहब ने अपने नॉलेज के मुताबिक उन्होंने अपना एक नजरिया बताया कि ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें टेबल पे बैठकर बात करनी चाहिए। अब क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी लड़ाई होती है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, उसका इख्तिताम कभी गोली के साथ नहीं होता, बम के साथ नहीं होता। और हम खुश हैं कि आप इमरान खान की पार्टी के साथ हैं। देखिए, हुआ ये है कि इमरान खान को मेरा मौक़िफ़ मैच कर रहा है, और हालात ऐसे पैदा हो गए ना, हालात ऐसे पैदा हो गए